महासमुद्रो पठवी पब्बतो अनिलोऽपि च उपमाय न युज्यन्ति सत्थु वरमुत्तिया। महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा श्रद्धावान धर्म भाई धर्म बहनें, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि आखिर बुद्धिज़्म ही क्यों अपनाया जाए। आखिर बुद्धिज़्म ही क्यों, बुद्धिज़्म में क्या क्या श्रेष्ठ पहलू है। तो पहले तो बात करते हैं बुद्ध के कुछ गुणों की और उसके बाद बात करेंगे धम्म के कुछ गुणों की। कहते हैं कि बुद्ध का आगमन कल्पों में भी बहुत दुर्लभ है। बुद्ध एक असाधारण शरीर और असाधारण मानसिकता का धनी होता है। एवं इमं चक्षुमन्तं शरीरम सुसकत सकत सकतेहि देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र पूजितो मनुष्य सेठेहि तथैव पूजितो तम वंदन पंजलि का भवित्वा बुद्धो हवे कप सत्य ही दुर्लभ होती। बुद्ध का आगमन कल्पों में भी, कप सत्य ही 100 कल्पों में भी बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ होता है बुद्ध का आगमन? तो कहते हैं कि एक बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए अनेक जन्मों तक उसे अपनी पुण्य पारमी इकट्ठा करनी पड़ती है। 10 पुण्य पारमी, 10 उपपारमी और 10 परमार्थ पारमी को अर्जित करते करते वो एक बोधिसत्व परिपूर्ण सम्यक संबुद्ध बनता है। अनेक बार वो अपनी काया को परमार्थ के लिए अपनी काया का दान दे देते थे। भगवान बुद्ध अनेक बार अपने अंगों का दान दे देते थे। उसे परमार्थ पारमी कहते थे। उसी तरह सामान्य जो 10 पारमिताएं हैं वो पूर्ण करते हैं। अनेक जन्म तक कार्य करते करते वो विकसित होते हैं। उसका इवोल्यूशन होता रहता है। कहते हैं 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने अपनी पारमिताएं पूर्ण की, तब जाके एक बोधिसत्व बुद्ध बना। डार्विन का सिद्धांत यहीं पर अधूरा है, क्योंकि डार्विन का मानना इतना ही था कि जो इवोल्यूशन है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन ही चलता है। लेकिन डार्विन यहाँ अधूरा था। इवोल्यूशन सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन नहीं, बर्थ टू बर्थ, रीबर्थ टू रीबर्थ, रीबर्थ टू रीबर्थ, रीबर्थ टू रीबर्थ, इस तरह से जन्म से पुनर्जन्म से पुनः जन्म, इस तरह से इवोल्यूशन चलता है। यही
यही एक प्रकृति के सिद्धांत के आधार पर भगवान बुद्ध इवोल्यूट होते रहे, उत्क्रांतित होते रहे और आखिर में एक मानव से वो महामानव, ह्यूमन से वो सुपर ह्यूमन के रूप में वो उजागर होते हैं, एक बुद्ध के रूप में, सम्यक संबुद्ध के रूप में वो उजागर होते हैं। भगवान बुद्ध जब भी वो परिपूर्ण रूप से बुद्ध के रूप में जन्म लेते हैं तो उनकी काया, उनकी मानसिकता पूरी तरह से असाधारण होती है। 32 लक्षणों से परिपूर्ण, 80 अनुव्यंजनों से परिपूर्ण, 18 प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण एक बुद्ध कहलाता है। उपे तो बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका, 32 लखणों पेता सीतानुव्यंजना धरा। 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त उनकी काया होती है। लक्षण सूत्र में आता है कि उनकी काया पर 32 प्रकार के और 80 अनुव्यंजनों के असाधारण चिन्ह होते हैं। एक महापुरुष के 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से पूर्ण होता है, तभी वो महापुरुष कहलाता है, तभी वो एक सम्यक संबुद्ध कहलाता है। पुनश्च परम भिक्खवे महापुरुषस्य महापुरुष लक्षणं भवति। महापुरुषस्य हेठा पाद तलेसु अर्थात पैर के नीचे चक्कानी जातानी होती, सब्बाकार परिपुरानी, सनेमिकानी सनाभिकानी, उनके पैर के तलवे में चक्र होते हैं, सब आकारों से परिपूर्ण, सहस्रानी मानी सहस्त्र आरों से परिपूर्ण होता है, सनेमिकानी सनाभिकानी, उसका केंद्र बिंदु भी होता है, उसकी परिधि भी होता है। भगवान बुद्ध के तलवे में इस प्रकार के चक्र थे, निशानियाँ थी। जब भी वो चलते थे तो वो निशानियाँ इतनी स्पष्ट थी कि जो विद्वान लोग थे उनके पीछे पीछे, वो पैर के निशान के पीछे पीछे चल के भगवान बुद्ध को खोज लेते थे। पुनश्च परम भिक्खवे भिक्खु महापुरुषस्य 44 दंतानी होती, 40 उनके दांत होते हैं। सामान्य मनुष्यों के 32 दांत होते हैं, हालांकि 32 दांत भी बहुत रेयर लोगों में होते हैं। 40 दांत से उनका मुख परिपूर्ण होता है। उसके अलावा उनकी जीवान है वो कपाल तक आती है, इधर कान तक, इधर गले तक, इतनी लंबी जुबान होती, बहुत दीर्घ होती है। पुनश्च परम भिक्खवे भिक्खु 19 शीशो होती, उनके माथे पर उपशीष होता है। उसके अलावा उसके शरीर पर जो, हमारे शरीर पर जो रोम होते हैं वो सामान्यतः लोगों में वो एक लोमकूप में 2 लोम होते हैं, लेकिन जो बुद्ध होता है उसके एक लोमकूप में 1 ही लोम होता है। बुद्ध का जो
बाल है सिर का वो कुंडलकार में होता है, दाईं तरफ से लेके बाईं तरफ वो कुंडलाकार में होता है और उसका वर्ण नीले रंग का होता है। इदम्पि महापुरुष लक्षणम भवति। ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। इसके अलावा भी 32 प्रकार के बहुत लक्षण होते हैं। उनकी उंगलियां समान होती है, दीर्घ उंगली होती, मानी ये उंगलियां उनकी दीर्घ और समान होती है। जाल हत्थु उंगली होती, मानी ये जो उनकी हाथों की उंगली तरह यहाँ जैसे कि बतख को होता है ऐसा चिन्ह होता है। खास करके सबसे उनका जो महत्वपूर्ण 32 लक्षणों में से एक है वो ऊँही शीशो होती। भगवान बुद्ध के सिर पर एक उपशीष होता है। सिर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। वो आखिर क्यों ऐसा होता है, उनको उपशीष क्यों होता है? तो उसे माने इन शॉर्ट जानते हैं कि हमने देखा होगा कि एक माता जब शिशु को जन्म देती है तो बच्चा रोता है और वो हिचकियाँ लेता है। जब वो हिचकियाँ लेता है तो उसके सिर के ऊपर जो तालु प्रदेश है उधर खड्डा हो जाता है, तालु प्रदेश थोड़ा दब जाता है। तो उसको ऐसा उल्टा करके बच्चे की 2 टांगें पकड़ के उल्टा करके उसको हिलाते हैं तो ये खड्डा पड़ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि सामान्य इंसान की जो भीतरी ऊर्जा है, जो भीतरी एनर्जी है, उसकी गति अधोगामी होती है। नीचे की तरफ वो गति का खींचाव होता है। जब भी ऊर्जा एनर्जी का गति का खींचाव नीचे की तरफ होता है तो सामान्य जन में यहाँ खड्डा हो जाता है। ये भाग नीचे की तरफ खींच रहा है, ये उसका संकेत है। लेकिन जो असामान्य है, जो सुपर ह्यूमन है, उसका एनर्जी के जो गति है वो ऊर्ध्वगामी होती है। इसीलिए उनका जो एनर्जी ऊपर की तरफ खिंचाव होने की वजह से इधर उपशीष का निर्माण होता है। उसका जो शीश है वो ऊपर से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वो इस बात की निशानी है कि सामान्य मनुष्य अपने ब्रेन का सिर्फ 7 से 8% इस्तेमाल करता है। ये साइंस का कहना है कि सामान्य इंसान अपने ब्रेन का 7 से 8% उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है। जो असामान्य होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है और वो धीरे धीरे असाधारण बनता जाता है। तो वो इंसान कैसा होगा जो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सकता है? वो हमारे कल्पना शक्ति के बाहर है। उसका जो गुण, उनकी शक्तियाँ हमारी कल्पना शक्ति से बाहर होती है। लेकिन जहाँ तक 100% दिमाग के इस्तेमाल का सवाल है, वो तो कल्पनातीत है ही, वो तो इंद्रियातीत है ही। लेकिन जो इंसान के ऊपर एक्स्ट्रा ब्रेन है, उसके पास एक्स्ट्रा ब्रेन है, वो 100% नहीं, 200%, वो 200% अपने दिमाग इस्तेमाल करता है।
उसकी शक्ति कितनी असाधारण होगी। वो इंसान के कल्पना के बाहर है। इतना ही नहीं, वो अमनुष्य जगत है, जो इनविजिबल दुनिया है, उसके कल्पना से भी बाहर है। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धो हवे कप सत्य ही दुर्लभ होती। उनकी शक्तियाँ हमारी कल्पना के अंदर बैठ नहीं सकती। रत्न सूक्त के आरंभ में ही कहते हैं कि कोटि सत सहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यसाणम पटे गणहंति यश्च वैशालियम पुरे। कोटि सत सहस्रेषु चक्रवालेषु देवता, मानी कोटि सत सहस्रेषु 100,000 करोड़, 100,000 करोड़ चक्रवाल, 100,000 करोड़ चक्रवाल तक जिसकी आज्ञा, जिसका ज्ञान विस्तृत था। कोटि सत सहस्रेषु चक्रवालेषु देवता। चक्रवाल का अर्थ यह होता है कि आज की अगर उसको भाषा में समझे तो चक्रवाल का अर्थ होता है एक गैलेक्सी। उतने लोक तक, उतनी गैलेक्सियों तक, 100,000 करोड़ गैलेक्सियों तक जिनका ज्ञान विस्तृत था, वो बुद्ध था। वो ही एक बुद्ध हो सकता है। बुद्धो हवे कप सत्य ही दुर्लभ होते। 100 कल्प में भी बुद्ध का आगमन इसीलिए दुर्लभ होता है। दूसरी तरफ जो बुद्ध होता है उसकी दो ही गति हो सकती है। द्वेव गतियो भवन्ति अनन्या, मानी दो ही गति होती है, तीसरी गति नहीं होती। महापुरुष समनागतो द्वेव गतियो भवन्ति अनन्या, दूसरी गति नहीं होती। सचे अगारम अज्ञावसति राजा होती चक्रवती। अगर वो संसार में रहता है, गृहस्थ जीवन में, राजा होती चक्रवती, तो वो चक्रवती राजा बनता है। अर्हम होती सम्मा संबुद्धो लोके विवटच्छदो। अर्हम होती सम्मा संबुद्धो लोके विवटच्छदो। सचे खोपन अगारस्मा अनागार्यम पब्बच्छति। अर्थात अगर वो गृहस्थ जीवन त्याग कर प्रवजित होता है तो वो अर्हम होते सम्मा संबुद्धो लोके विविटच्छतो, अर्थात वो अर्हम सम्यक संबुद्ध होता है और सारे लोक को वो उजागर करता है। ऐसा एक बुद्ध होता है। इसीलिए बुद्धत्व बहुत दुर्लभ है। तो ये बुद्ध के गुण थे, 32 उनके लक्षण थे। इसके अलावा उनका जो बुद्ध वंदना में आता है 9 गुण और भी थे कि इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो। वो सम्यक संबुद्ध थे, वो भगवान थे। भगवान किसको कहते हैं? भगवान कौन होता है? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवा। जो अपने राग, द्वेष और मोह को भग्न कर देता है उसे भगवान कहते हैं। जो भगवान होता है वो कभी बेमौत नहीं मरता है, उसकी मृत्यु कभी बेमौत नहीं होती। वो पहले ही अपनी मृत्यु का जानकार होता है
वो पहले ही अपनी मृत्यु का घोषणा कर देता है। भगवान बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण की घोषणा 3 महीने पहले कर दी थी। एक बुद्ध ऐसा होता है, इसीलिए बुद्धिज़्म महान है, बुद्धिज़्म सर्वश्रेष्ठ है। उनके धम्म के क्या गुण थे, आइए उसे भी जानते हैं कि उसके धम्म जो था उसके क्या गुण थे। भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तार दूंगा। भगवान बुद्ध हमेशा ये कहते थे कि अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तनो व सुदंतम नाथो लभते दुर्लभ। माने हम स्वयं हमारे नाथ हैं, हम स्वयं ही हमारे मुक्तिदायक है। तथागत तो सिर्फ अक्खा तारो तथा, वो तो सिर्फ मार्गदर्शक है। तो भगवान बुद्ध का एक सूत्र है, केसी मुक्त सूत्र, उसमें आता है कि एक ब्राह्मण था कालाम, तो वो भगवान को मिलता है और उसको कहता है कि भगवान, अनेक लोगों को मिलता हूँ, श्रमणों को, ब्राह्मणों को, मुनियों को, सब कहते हैं कि हमारा धर्म सही है, हमारा संप्रदाय सही है, बाकी सब गलत है। तो शंका, संशय पैदा होता है कि कौन सही है, कौन गलत है। कंखा होती विचिकित्सा कोसु इमेसु नामम सच्चम आहम कोसु मुसाति। कौन इनमें से सच है और कौन गलत है। कंका होती विचिकित्सा, शंका, संशय पैदा होता है। भगवान आप बताइए क्या सत्य है। तो भगवान मुस्कुराते हैं। तो कालाम सूत्र में कहते हैं कालामों को कि कालामों, तुम किसी भी बात को इसीलिए मत मान लो, इसीलिए अनुकरण मत करो कि बहुत समय से बात को सुनी जाती है, इसलिए अनुकरण मत करो। माँ अनुस्सवेन, माँ परंपराय, बहुत सालों से, बहुत सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है, इसीलिए तुम किसी भी बात को मत मानो। माँ इति किराय, बहुत समय से हम सुने जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इसीलिए हम मानना है? नहीं कालामो, तुम इसीलिए मत मानो कि बहुत सदियों से बात को दोहराए जा रही है, बहुत सदियों से बात को सुनी जा रही है। माँ पिटक संपदानेन, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, इसीलिए किसी भी बात को तुम मत मानो कालामो। माँ तक्क हेतु, माँ नय हेतु, किसी भी बात इसीलिए मत मानो कि वो तर्क संगत है, वो न्याय संगत है। होता हमारे जीवन में होता यह है कि हम किसी भी बात को जल्दी से मान लेते हैं, हम जजमेंटल बन जाते हैं। किसी के बारे में कुछ कहते ही उसके बारे में हम इमेज खड़ी कर लेते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं।
हालांकि अगर सुना भी गया हो, देखा भी गया हो, तो भी असत्य हो सकता है, क्योंकि सुना हुआ, बोला हुआ, देखा हुआ भी व्यक्ति, स्थिति और समय के अनुसार वो बदलता रहता है। व्यक्ति, स्थिति और समय के अनुसार व्यक्ति बरतता है, व्यक्ति रजुआत करता है। समय के साथ सत्य भी बदल जाता है। तो इसीलिए माँ तक हेतु, माँ नए हेतु न्यायपूर्ण है, इसीलिए मानना है। तक पूर्ण है, तक मानी तर्क संगत है, इसीलिए मानना है। तो नहीं कालामो। दो बच्चे बातें करते हैं। कोई बार बच्चे बहुत ही गंभीर सत्य को बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं और उसको रजू कर देते हैं, जो कि बड़े लोग नहीं समझ पाते। तो दो बच्चे बातें करते हैं। क्या कहते हैं कि मेरी देवी माँ है ना, एक बच्चा कहता है कि मेरी देवी माँ ज़्यादा ताकतवर है। तो दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं, मेरी देवी माँ ज़्यादा शक्तिशाली है। दोनों बच्चे में विवाद होता है। तो दूसरा बच्चा कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हारी देवी माँ कैसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो पहला बच्चा कहता है कि तुम्हारी देवी माँ के कितने हाथ हैं। तो दूसरा बच्चा कहता है कि मेरी देवी माँ के 4 हाथ हैं। तो पहला बच्चा कहता है इसीलिए मेरी देवी माँ के 8 हाथ है। तो दूसरा बच्चा स्वीकार कर लाता, हार जाता है। वो बोला, कान पकड़ लेता है कि तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी देवी माँ ज़्यादा शक्तिशाली है। बात तो थी शक्ति को बताने की, बात तो थी ताकत को रजू करने की, लेकिन सत्य को विकृत करके रजू किया गया। माँ तक हेतु, माँ नय हेतु, माँ परंपराय, परंपरा से चली आ रही है, तर्क संगत है, बुद्धि संगत है, न्याय संगत है, नहीं, इसीलिए मत मानो। विकृत सत्य को रजू किया जाता है तो हमारे मन में एक इमेज खड़ी हो जाती है, हम उसकी खोज नहीं करते, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर सत्य को विकृत करके रजू नहीं किया जाता तो सत्य को सिर और पैर काट के रजू किया जाता है। वो कैसा होता है? जैसे कि आज एक ट्रेंड चल रहा है मोबाइल रिकॉर्डिंग का, जिसमें बातों को रिकॉर्ड किया जाता है फ़ोन की। उसमें होता यह है कि जो बात अच्छी लगती है, जो रजू करने जैसी है, उसको रखा जाता है, बाकी का सिर और पैर को काट के वो बात को वायरल किया जाता है। ये सत्य सर और पैर को काट के रजू किया जाता है, और जो भी सुनेगा वो कभी जानने की, समझने की कोशिश नहीं करेगा कि क्या सत्य है, क्या सत्य हो सकता है। तो इस तरह से मानी हुई, सुनी हुई, ग्रंथों में लिखी हुई बातों को कालामो तुम मत मानो। माँ दिट्ठी निंजा नखत्या, मेरा दर्शन जो है वो बहुत ही क्षमतावान है, इसीलिए मान लेना है। नहीं, माँ भव्य रूपताय, हमारा धम्म है, गुरु है, बहुत भव्य रूपताय, बहुत भव्य रूप वाला है, इसीलिए मानना है। नहीं कालामो। माँ समणो नो गरुति, मेरा गुरु कहता है, श्रवण कहता है, इसीलिए मानना है। नहीं कालामो। आज के भगवान बुद्ध का धम्म इसीलिए श्रेष्ठ है कि
वो इमोशंस को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उन्होंने सत्य को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने सच्चाई जो जो अच्छाई है उसको ज़्यादा महत्व देने की बजाय जो सच्चाई है उसको महत्व दिया। भगवान बुद्ध ट्रूथफुल बनने की बात किया। भगवान बुद्ध ने मॉरालिटी को इतना महत्व नहीं दिया। मॉरालिटी बहुत ही कोई बार विवादास्पद होता है। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा, माँ समणो नो गरुति। आज की संसार में होता यह है कि मेरा जो गुरु है, मेरा धर्म गुरु है, श्रमण है, वो जो कहता है वो सत्य है, वही सत्य हो सकता है, दूसरी कोई बात सत्य नहीं हो सकती। ये इमोशनली लिया हुआ डिसीज़न है। ये जो संकल्प है वो अच्छाई के ऊपर आधारित है, सच्चाई के ऊपर आधारित नहीं है। वो मॉरालिटीज़ के ऊपर, जहाँ तक मॉरालिटी का सवाल है तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ ट्रूथफुलनेस का सवाल है वहाँ ये धारणा फीकी पड़ जाती है। भगवान बुद्ध ने यही कहा, माँ समणो नो गरुति, कि मेरा श्रमण मेरा गुरु कहता है इसीलिए मानना है। नहीं कालामो, इसीलिए तुम मत मानो। अत्तनो व जाने याथ धम्मा अकुशला इमे धम्मा सावज्जा। ये धर्म खराब है, ये धर्म बुरा है, अकुशल धर्म है। अत्तनव जाने यात, तुम स्वयं जानो कालामो कि कौन सा धर्म सही है और कौन सा गलत है। यही वजह है कि हमें बुद्धिज़्म को अपनाना चाहिए। बुद्धिज़्म इसीलिए श्रेष्ठ है। और भी बात है कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान होता है तो वो कौन सी अवस्था प्राप्त करते थे, उन्होंने कौन सी अवस्था प्राप्त की थी। तो ये वीडियो की शुरुआत में ही मैं एक गाथा बोला था, महासमुद्रो पट्ठवी पब्बतो अनिलोपी च उपमाय न युज्यन्ते सत्तुवरमुत्तिया। अर्थात महासमुद्र, पृथ्वी, पर्वत, हवा, वायु, आकाश, किसी को भी हम जो भगवान बुद्ध ने जो बुद्धत्व पाया था उसकी उपमा नहीं दे सकते। उपमाय न युज्यन्ति सत्तुवरमुत्तिया। उनकी मुक्ति का हम उपमा नहीं दे सकते हैं। उपमाय न युज्यन्ति। उन्होंने क्या पाया था, वो क्यों दुर्लभ था। तो थोड़ा सा लॉजिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। संसार के सारे धर्म, सारे संप्रदाय, हालांकि संप्रदाय भी नहीं कह सकते, क्योंकि संप्रदाय उसको कहता है कि जो समत्व प्रदान करता है। समत्वम प्रदायेतु ति संपदाय। जो समत्व प्रदान करता है उसी को संप्रदाय कहते हैं। समत्व प्रदान कौन सा धर्म करता है। तो भगवान बुद्ध ने क्या पाया था, संसार के सारे धर्म संप्रदाय एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं, हयाती को महत्व देते हैं। कुछ है, आत्मा है, परमात्मा है, ये है, वो है, इटर्नल हैप्पीनेस है, वो है को महत्व देते हैं। भगवान बुद्ध उस बात में
सबसे पृथक थे, सबसे भिन्न थे, उन्होंने नॉन एग्जिस्टेंस को महत्व दिया कि नहीं है, ये निर्वाण है, नहीं है, ये निर्वाण है, नहीं है, ये मुक्ति की अवस्था है, नहीं है। इसीलिए जो निब्बान है उसे अकथंकथि कहा गया, मानी जिसकी कथा नहीं हो सकती है, जिसको आज की सामान्य भाषा में कहते हैं कि गूंगे केरी सरकरा खायो सो मुस्काए। गूंगे केरी सरकरा क्या है? हालांकि गूंगे केरी सरकरा तो गूंगे केरी सरकरा भी है, क्योंकि अगर गुड़ का स्वाद ले लिया और हमें पता ही नहीं है कि ये गुड़ है, हमने पहली बार देखा, पहली बार खाया, पहली बार चखा, तो हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं, ज़ुबान होने के बावजूद भी नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है। तो ऐसी तो अनेक क्षेत्र है जिसमें हम अनुभव करने के बावजूद भी नहीं कह सकते हैं कि ये कैसा अनुभव होता है। लेकिन जहाँ तक निब्बानिक अवस्था का सवाल है, भगवान बुद्ध ने जो अनुभव किया था वो इंद्रियातीत, भावनातीत, कल्पनातीत, वो अनुभवातीत अवस्था थी। उन्होंने 9 प्रकार के ध्यान के शिखर को सर करते 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 अंत में संज्ञा वेदित निरोध अवस्था को प्राप्त की थी। संज्ञा वेदित निरोध अवस्था का अर्थ होता है, संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा कहते हैं कुछ है की भावना को। ये है, वो है, अच्छा है, बुरा है, जहाँ संज्ञा बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। अर्थात एक अवस्था है जहाँ डेथ का अनुभव हो जाता है, इंसान मृत्यु को बहुत ही करीब से देख लेता है, बहुत ही करीब से उसे जान लेता है। जो मृत्यु को इतनी करीब से जान लेता है वो जन्म को भी इतना ही करीब से जान सकता है। ये बात निर्विवादित है, क्योंकि मृत्यु के बाद जन्म लेना है। तो जो मृत्यु को इतनी करीब से जान लेगा वो जन्म को भी करीब से जान लेता है, वो कभी जन्म नहीं लेता। लेकिन भगवान बुद्ध की बात तो कुछ और ही थी। उसको पूछते हैं कि निर्वाण किसको कहते हैं, तो उन्होंने एक उपमा दी कि जो दिया है उसको अगर बुझ जाता है तो वो ज्योत कहाँ जाती है? वो खत्म हो गई, वो नष्ट हो गई। तो भगवान बुद्ध के अंदर जो ऊर्जा, एनर्जी थी वो एग्जिस्ट नहीं है। बुद्ध कभी दोबारा आ नहीं सकते। गौतम बुद्ध दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन उनके जैसे बुद्ध अनगिनत हो गए और अनगिनत हो गए। लेकिन बुद्ध का दर्शन होना असंभव है, क्योंकि बुद्ध अब नहीं है, वो नॉन एग्जिस्ट है, वो मुक्त हो गए हमेशा हमेशा के लिए। तो जहाँ तक कोई भी चीज़ एग्जिस्ट होती है के अंतर्गत आती है, तब तक उसमें परिवर्तन होना निश्चित होता है, परिवर्तन होता ही रहता है। एग्जिस्टेंस इज बाउंड टू बी चेंज्ड, एग्जिस्टेंस इज बाउंड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। वो परिवर्तन की गुलाम है। लेकिन जो नॉन एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जो है ही नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। वही एक मुक्ति का सूचक है, वही एक सच्ची निर्वाणिक अवस्था का संकेत है। संसार की
कोई भी धर्म संप्रदाय नॉन एग्जिस्टेंस की बात नहीं किया है। जहाँ तक है का सवाल है तो समझ लीजिए कि मुक्ति से बहुत दूर है। तो अगर आपने विपस्सना का कोर्स किया है तो गोयंका गुरुजी बहुत ही छोटे शब्द में कहते हैं कि निर्वाण क्या है। गुंगे केरी सरकरा तो है, फिर भी उसको कितना करीब जाकर उन्होंने समझा दिया है कि निर्वाणिक अवस्था कैसी होती है। जहाँ हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और छठा मन, भगवान ने उसे भी इंद्रिय कहा है। ये 6 इंद्रिय संपूर्णतः काम करना बंद कर देती है, तब जाके एक इंसान बुद्धत्व को प्राप्त होता है, अरहंतों को प्राप्त होता है। वो एक मृत्यु को बहुत ही करीब से जान लेता है। वो इंसान, वो अरहंत है। दूसरी तरफ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताया गुरुजी ने कि साधक प्रगति करते करते उसके अंदर से मेरापन मर जाता है। जो मेरेपन का बंधन है वो टूट जाता है और वो प्रगति करता है तो उसका मैं भी टुकड़े टुकड़े होते वो भी नष्ट हो जाता है, मेरा भी नष्ट हो जाता है, मैं भी नष्ट हो जाता है। यहाँ तक ही बाउंड्री है दूसरे संप्रदाय और धर्म की कि वो इतना ही जानते हैं कि मैं और मेरा नष्ट हो जाता है। लेकिन जो बुद्ध है वो यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने क्या कहा कि जो है मैं हूँ भी नष्ट हो जाता है, एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ बुद्धत्व निर्वाण की अवस्था उजागर होती है। ये एक बुद्ध होने का गुण है, ये बुद्ध और उसके धम्म का ये लक्षण है। एवं इमं चक्षुमन्तं शरीरं सुसकत सकत सकते ही देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र पूजितो मनुष्य सेठे ही तथैव पूजितो तम वंदन पंजलिका भवित्वा बुद्धो हवे कपसत्ते ही दुर्लभ होती। बुद्ध का आगमन 100 कल्पों में भी बहुत दुर्लभ है। इसीलिए हमें बुद्धिज़्म को बहुत ही श्रद्धा से और निष्ठा से अपनाना चाहिए और उसके मार्ग पर प्रगति करते करते हमें अरहंत्व और मुक्त अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। यही हमारे जीवन का ध्येय है। यही एक बुद्धिस्ट